बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बन्नू में दहशत गर्दों की जानिब से किए जाने वाले हमले के बाद और क्लियरेंस ऑपरेशन में बहुत बड़ी तादाद में दहशत गर्दों के मारे जाने के बाद अब पाकिस्तान के शाहीनों ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है, जिसमें मनसूबा साजों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि नाज़रीन हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से बड़े दर्दनाक मनाजर सामने आ रहे हैं। इस वक्त वहाँ पे हर तरफ जनाजे जनाजे नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो दहशतगर्द हैं उन्होंने आज एक बड़ा हमला जो है वो बन्नू में एफसी की जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे करने की कोशिश की। और इनिशियली ये था कि खुदकुश हमला किया गया और उस खुदकुश हमले के बाद जैसे ही अफरा तफरी फैली तो दहशतगर्दों की बड़ी तादाद जो है वो अंदर दाखिल हो गई। और उसके बाद नाज़रीन, जितने मुनज़्ज़म तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। नाज़रीन, जहाँ पे पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज ने किरदार अदा किया है इस ऑपरेशन में, वहीं पर पुलिस के जवान हैं बशमूल नाज़रीन डीपीओ के, वो फ्रंट लाइन पे दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते रहे। और नाज़रीन, जब ऑपरेशन क्लियरेंस जो है वो जारी था तो इस दौरान एसएसजी कमांडोज को बुलाया गया और उन्होंने फिर जो है वो तमाम के तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वो नाज़रीन तमाम के तमाम दहशत गर्द तो गए मारे, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अंजाम दी गई है, जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किया गया और उसमें नाज़रीन एसएसजी कमांडोज ने भी हिस्सा लिया है। और बन्नू के इलाके के अंदर नाज़रीन एक बड़ी कार्रवाई अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब की गई है और वहाँ पे एक ड्रोन अटैक किया गया है। नाज़रीन, इस ड्रोन अटैक से मार्टर फायर किए गए और जिसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि 5 वो जो इस हमले को प्लान करने वाले कमांडर थे, ये टीडीपी की ही यानी दहशतगर्द तंजीमों की एक शाख है जिसकी जानिब से ये हमला किया गया है। और उसमें ये 5 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल हुए हैं, जो जहाँ से ये प्लानिंग की गई थी। तो नाज़रीन, जहाँ पे ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ़ हम कर रहे हैं जी कि उन्होंने बड़े कम टाइम के अंदर दहशतगर्द जो कि एक बड़ी तैयारी के साथ आए हुए थे, तो वहीं पे ये एक सिक्योरिटी लैब्स भी आप अंदाज़ा लगाएं कि बन्नू का इलाका जहाँ पर इससे पहले भी नाखुशगवार वाक़यात हुए, बन्नू कैंट के ऊपर 2 मरतबा बहुत बड़ा अटैक हो चुका है। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट रहने की ज़रूरत थी। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन, जो खुद कुछ हमलावर होते हैं यानी जिन्होंने ये डिसाइड किया होता है कि उन्होंने तो मरना ही है, लेकिन बड़ा नुकसान करके उन्होंने जाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े नुकसान से जो है वो फिर भी बचत होगी है। लेकिन जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया है फौरी तौर पे, एक तो क्लियरेंस ऑपरेशन में ये सारे के सारे मारे गए, जबकि दूसरी जानिब जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द है नाज़रीन, वो बहुत बड़ी तादाद में मारे गए। अब नाज़रीन, भारत जो है उसको मुँह की खानी पड़ रही है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि एक तो एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की गई और भारत को, जो कि जाफ़र एक्सप्रेस हमले के अंदर मुलव्विस और ख़ुद उसका मनसूबा साज़ है, उसको उसकी मज़म्मत करनी पड़ी। यानी एससीओ की जानिब से जब उसकी मज़म्मत की गई तो वो भारत की जानिब से भी की गई। तो भारत जो है वो नाज़रीन इस वक्त बौखलाया हुआ है। पहले इसने पाकिस्तान के ऊपर ये जो वाटर बॉम्ब है, यानी इसे एक्ट ऑफ वार ही कहेंगे ना, जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक्स किए जा रहे हैं, बार बार पानी छोड़ा जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है उसकी फसलें डूब जाएं, पाकिस्तान बड़ी तबाही से दो चार हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मैनेजमेंट की वजह से, चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से करने की वजह से जानी नुकसान को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूँकि आगे इतने बड़े पैमाने पर सैलाब को रोकने के हवाले से कोई इंतज़ामात नहीं थे, तो इस वजह से नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो ये है कि अगले 24 घंटों के अंदर बड़ी ख़तरनाक जो है वो वार्निंग जारी की गई है कि दरियाए सतलज, दरियाए रावी, दरियाए चनाब के अंदर बड़ा खौफनाक रेला आने वाला है, तो मज़ीद जो है वो तबाही आ सकती है। इसके बाद नाज़रीन, आपको एक और बड़ी और अहम तरीन ख़बर बताएं और वो है सरहद पार से।
नाज़रीन, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमें तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो कुदरती आफ़ात की वजह से तबाही हुई है, आम लोग जो है उसमें मारे गए हैं, तो उनकी लिए हमें दिली अफ़सोस है, दिली दुःख है। कल बड़ा अफ़सोसनाक था कि जब पाकिस्तान के अंदर तबाही हो रही थी, मैं एक अफ़गानी जो है उसके कमेंट्स पढ़ रहा था। वो कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब तबाही मचा रहा है, तो मुझे को बड़ी अजीब सी अंदर से खुशी महसूस हो रही है। तो वो कहते हैं कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। तो पाकिस्तान ने आपको हमेशा जो है वो जिस तरह से आपको सपोर्ट किया है, जिस तरह से पाकिस्तान ने आपको आपके तकरीबन 5 मिलियन लोगों को अरसा दराज से पनाह दे रखी है, तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ने क्या बुरा किया आपके साथ कि आपको इस तरह का, दुनिया का कोई भी मुल्क है, किसी कुदरती आफत पे जब जो है वो तबाही मच रही होती तो कोई भी खुशी का इजहार नहीं करता। एक तो हमारा बदतीनत दुश्मन भारत है, जिसमें मेजर गौरव आर्या जैसा पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारी पे कह रहा था कि अब ये डूबेगा, अब ये डूबेगा, ये देखो उड़ गया पाकिस्तान, तो ये हो गया। यानी इस तरह के घटिया तरीन किरदार जो हैं या बिल्कुल ही गंदे, उनकी सोच के अंदर ही गंद भरा होता है, तो उनसे इस तरह की चीज़ें, तो ये अफ़गानियों के साथ हमने बुरा क्या किया। चलें, भारत तो हमारा एक खुला दुश्मन है। तो अफ़गानी जो है वो ये कह रहे थे जी कि पंजाब जो है वो सैलाब में बह रहा है, तो हम तो बड़ा खुश हो रहे हैं, अंदर से बड़ी खुशी हो रही है। लोगों के ये देखें जी माल असबाब जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें वो की जा रही थी। लेकिन नाज़रीन, हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। कुन्नड़ के अंदर नाज़रीन आज मैंने मनाज़र देखें, वो रेड क्रिसेंट की जानिब से और दीगर जो आलमी इदारे हैं उनकी जानिब से कुछ तस्वीर शेयर की गई हैं, वीडियोज़ शेयर की गई हैं, और एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो वीडियो जारी की गई है। उसमें देखा जा सकता है कि कुन्नड़ के बेशुमार, मतलब कुन्नड़ समेत अफ़गानिस्तान के बेशुमार इलाके हैं जो मुकम्मल तौर पे सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। ख़ास तौर पे जो पहाड़ों पे मौजूद गाँव थे वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। इस वक्त नाज़रीन एक मंज़र मैंने देखा तो दिल ऐसे अंदर जैसे तकलीफ़ है कि हमारे मुसलमान भाई हैं, जिस तरह के भी हमारे मामलात हैं, लेकिन एक आम बंदा जो है उसको तकलीफ़ होती है, तो हमें तकलीफ़ होती है। और वहाँ पे नाज़रीन अभी तक तकरीबन 1300 के करीब जो हैं वो लोग शहीद हो चुके हैं, और दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि तकरीबन 3000 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, और मजमूई तौर पे नाज़रीन लापता अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है। अभी तक जो है वो आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं, जो अर्थक्वेक के बाद के झटके वो भी आ रहे हैं, जिस वजह से लोग इलाकों से नकल मकानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे अपने इलाकों को छोड़ के जा रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी कहीं पे कोई तकलीफ़ आती है, मैं एक पश्तून भाई जो है उसकी वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहा था कि जिस तरह से बातें की जा रही थी ना जी कि फ़लाँ जगह, यानी जो लिसानी और कौमियती किस्म का तासुब फैलाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसने कहा मुझे खुशी हुई है कि वही लोग जिन पंजाबियों के बारे में ये बातें की जा रही थी कि ये आते हैं हमारे इलाके के अंदर तो इनको काट दो, तो इनको मार दो, तो इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, तो उन्होंने कहा यही लोग थे जो अपनी गाड़ियों में पेशावर के अंदर जब केपीके के अंदर सैलाब आया है, तो यही लोग हैं जो कि गाड़ियां भर भर के इमदादी सामान की, राशन की हमारे घरों में छोड़ के जा रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये तकलीफ़ है, तो हमारा बस चले, पाकिस्तान की हुकूमत तो कर रही होगी, लेकिन अवाम जो है चे जाके हम सैलाबी तबाही का शिकार हैं इस वक्त। लेकिन इसके बावजूद हमारा दिल चाहता है कि अवाम को अगर एक्सेस होती तो अवाम जो है अपने भाइयों की मदद के लिए पहुँचती। तो ये अफ़गानियों को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि कौन आपकी तकलीफ़ पे जो है वो रंजीदा होता है, किसको तकलीफ़ होती है आपकी तकलीफ़ पे, और जो इस तरह के अनासर हैं जो वो खुशी महसूस कर रहे होते हैं किसी की डिस्ट्रक्शन, तबाही के ऊपर, मेरे ख़्याल में इंसानियत से आरी होते हैं वो। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।